नमस्कार दोस्तों। जब दुनिया में व्यापार के समीकरण बदल रहे हैं, जब वैश्विक महाशक्तियां नए साथी तलाश रही हैं, तब भारत और यूनाइटेड किंगडम ने एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया है जो आने वाले वर्षों में न सिर्फ इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को बदल देगा, बल्कि पूरे वैश्विक व्यापार पर इसका असर पड़ेगा। ये है भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौता, जो जुलाई 2025 में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से साइन हुआ। करीब 3 साल की लंबी बातचीत के बाद इस डील पर सहमति बनी। बातचीत की शुरुआत 2022 में हुई थी, जब दोनों देशों ने पारस्परिक हितों को देखते हुए इस दिशा में कदम बढ़ाने का फैसला किया। इसके बाद कुल 15 राउंड बातचीत हुए और आखिरकार मई 2025 में दोनों पक्षों ने एक सिद्धांत आधारित समझौते पर सहमति जताई, जिसे जुलाई में औपचारिक रूप से अमली जामा पहनाया गया। इस समझौते का सबसे बड़ा असर भारत के निर्यात पर पड़ेगा। ब्रिटेन ने भारत से आने वाले लगभग 99% उत्पादों पर आयात शुल्क समाप्त कर दिया है। इसका सीधा लाभ भारतीय कपड़ा उद्योग, फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटो पार्ट्स, कृषि उत्पाद और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को मिलेगा। छोटे और मध्यम उद्यम, जो अक्सर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते थे, अब ब्रिटेन जैसे विकसित बाजार में आसानी से प्रवेश कर पाएंगे। भारत के लिए यह डील सिर्फ व्यापार का नहीं, बल्कि रणनीतिक साझेदारी का भी प्रतीक है। यह पहली बार है जब भारत ने किसी यूरोपीय देश के साथ पूर्ण रूप से स्वतंत्र व्यापार समझौता किया है। वहीं ब्रिटेन के लिए यह ब्रेक्सिट के बाद का चौथा बड़ा द्विपक्षीय समझौता है। दोनों देशों के लिए यह डील आर्थिक और कूटनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दूसरी तरफ ब्रिटेन को भी इस डील से बड़े लाभ प्राप्त हुए हैं। भारत ने ब्रिटेन से आने वाले उत्पादों जैसे स्कॉच व्हिस्की, जीन, चॉकलेट, बिस्किट, मेडिकल उपकरण, एविएशन पार्ट्स, सौंदर्य प्रसाधनों और कुछ मांस उत्पादों पर आयात शुल्क को चरणबद्ध तरीके से कम करने का वादा किया है। कुछ मामलों में तो शुल्क तत्काल 150% से घटाकर 75% कर दिया गया है और आने वाले 10 वर्षों में यह 40% तक आ जाएगा। यह ब्रिटिश उत्पादकों के लिए भारत के विशाल उपभोक्ता बाजार में प्रवेश का सुनहरा अवसर होगा। लेकिन यह समझौता सिर्फ वस्तुओं तक सीमित नहीं है। इसमें सेवा क्षेत्र, पेशेवरों की आवाजाही और सोशल सिक्योरिटी से जुड़े कई अहम प्रावधान भी शामिल हैं। उदाहरण के तौर पर अब हर साल भारत से 1800 पेशेवरों को, जिनमें शेफ, योग शिक्षक, संगीतज्ञ और कलाकार शामिल हैं, ब्रिटेन में काम करने के लिए वीजा मिलेगा। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी समझौते के तहत अगर कोई भारतीय प्रोफेशनल 3 साल तक यूके में काम करता है, तो उसे ब्रिटिश नेशनल इंश्योरेंस में योगदान नहीं देना होगा। यही नियम यूके प्रोफेशनल्स पर भारत में लागू होगा। इस डील से दोनों देशों के बीच व्यापार में भारी वृद्धि की संभावना है। अभी भारत और ब्रिटेन के बीच करीब 38 अरब डॉलर का व्यापार होता है, जिसे इस समझौते के जरिए 2030 तक 100 से 120 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ब्रिटिश सरकार का अनुमान है कि इस समझौते से उनकी अर्थव्यवस्था में हर साल 4.8 अरब पाउंड की वृद्धि होगी, 2.2 अरब पाउंड की अतिरिक्त मजदूरी आएगी और 1.8 अरब पाउंड का नया टैक्स रेवेन्यू उत्पन्न होगा। वहीं भारत के लिए ये डील करोड़ों डॉलर के अतिरिक्त निर्यात, लाखों रोजगार और एमएसएमई सेक्टर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने का जरिया बनेगी। हालांकि इस समझौते में कुछ सीमाएं और आलोचनाएं भी हैं। ब्रिटिश कार निर्माताओं को उम्मीद थी कि भारत अपने ऑटो सेक्टर में और ज्यादा राहत देगा, लेकिन भारत ने धीरे धीरे और सीमित मात्रा में शुल्क कम करने की नीति अपनाई है। इसके अलावा भारत ने कृषि क्षेत्र को इस डील से लगभग पूरी तरह बाहर रखा है, ताकि घरेलू किसानों के हित सुरक्षित रह सकें। वहीं निवेश सुरक्षा यानी बिलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी अभी भी वार्ता के दौर में है।
डेटा सुरक्षा और डिजिटल नीति को लेकर भी दोनों पक्षों में बातचीत जारी है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह डील अमीर देशों के उत्पादों को भारत में ज्यादा छूट देती है और इससे भारतीय स्टार्टअप्स और पर्यावरण मानकों पर असर पड़ सकता है। लेकिन भारत ने यह सुनिश्चित किया है कि जो भी राहत दी जाए वह चरणबद्ध हो और भारतीय हितों के अनुरूप हो। भारत ने शराब और लग्जरी गाड़ियों जैसी चीजों पर लंबी अवधि में ही टैक्स कटौती की बात मानी है, ताकि भारतीय उत्पादों को पर्याप्त समय और अवसर मिले। इस समझौते का एक और दिलचस्प पक्ष ये है कि इसमें एक मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज शामिल है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी एक देश को किसी खास सेक्टर में ज्यादा रियायत दी गई तो दूसरा पक्ष भी उस रियायत की मांग कर सकता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी देश पीछे न रह जाए। अंत में बात करते हैं इस डील के व्यापक प्रभाव की। ये डील सिर्फ व्यापार की नहीं, बल्कि भारत की वैश्विक स्थिति को और सशक्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह भारत की आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और वैश्विक नेतृत्व की सोच को दर्शाता है। इस डील ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब झुकता नहीं, शर्तों पर समझौता करता है, और वह भी अपने हितों के साथ। अब सवाल उठता है, क्या ये डील भारत के छोटे व्यापारियों और किसानों के लिए भी फायदेमंद होगी? क्या यह आम जनता की जिंदगी में बदलाव लाएगी? ये सवाल आज हम सबको सोचने पर मजबूर करते हैं। जवाब समय देगा, लेकिन एक बात तय है, भारत अब वैश्विक व्यापार की टेबल पर सिर्फ एक भागीदार नहीं, बल्कि एक निर्णायक शक्ति बन चुका है। आपका क्या मत है इस डील को लेकर? क्या यह भारत के आर्थिक युग की शुरुआत है? कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।